नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर एक बात बहुत बार और बहुत सारे साधक बोलते हैं। मैं इसके ऊपर शायद जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, सबसे ज़्यादा वीडियो इसी के ऊपर बनाई है, जिसके ऊपर मैं आज फिर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप बहुत इनोसेंट और बहुत भोले हैं, आप नहीं समझते। प्रश्न ये है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ और आप मुझे दीक्षित करें, आप मुझे दीक्षा दें। इसे हम ठीक ठीक पहले दीक्षा को समझ लेते हैं। समाज में जो दीक्षा चल रही है वो दीक्षा के नाम पर टोटली ढोंग है, बिल्कुल ढोंग है। वहां कोई दीक्षा वीक्षा नहीं चल रही। तुम्हें बिठा दिया जाता है, तुम्हारे कान में मंत्र दे दिया जाता है, तुम्हें माला पहना दी जाती है, 4-5 लोग नाचने लगते हैं। वो सिर्फ एक नाटक है, उसका दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और मुझसे तुम उम्मीद करो कि ऐसी दीक्षा मैं तुम्हें दूं, तो उस नाटक के पक्ष में तो मैं नहीं हूं। मैं उस नाटक के पक्ष में ही नहीं। जो ये दीक्षा चल रही है, जो ये दीक्षा दी जा रही है और ली जा रही है, इसका जन्म कहां से हुआ, थोड़ा उस बारे में समझो। जब इस धरती पर परमात्मा किसी शरीर में उतरा, तो किसी ने कहा कि मैं अपनी गृहस्थी नहीं छोड़ सकता, मगर मुझे तुम्हें भी पाना है, तो मुझे दीक्षा दो। परमात्मा ने कहा, जिस शरीर में भी उतरा होगा, कि तुम्हें सब कुछ त्याग के मेरी ही शरण में आना है, तभी तुम मुझे पा पाओगे। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। तुम अपनी जिंदगी में देखो, जो भी तुमने पाया उसके प्रति 100% तुम समर्पित हुए, तभी तुमने वो पाया। तुमने 10% सोच लिया और वो तुम्हें मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। परमात्मा ने बोला, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ, तभी वो गति होगी जिस गति की तू बात कर रहा है। फिर कुछ लोगों ने कहा, नहीं, परिवार तो नहीं छोड़ सकते, माँ बहन भाई बच्चे, इनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य तो है। फिर तुम कर्तव्य निभाते हुए परमात्मा को पा सकते, तो ना करने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहो। तब ये दीक्षा का ऐसा नियम बना कि आप गृहस्थ में रह के भी दीक्षा ले सकते हो। वहीं से ये चीजें चलती आई। एक गुरु के पास लाखों सन्यासी इकट्ठे हो जाते हैं, मगर तुमने कभी ये ध्यान दिया है, लाखों सन्यासियों में से सिर्फ 10 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 2-4 सन्यासी परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। कभी देखा इस बात को? 2-4 सन्यासी ही परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। अब थोड़ा सोचो, वो जो परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं वो कौन से सन्यासी होते हैं? वो अपने गृहस्थ में बैठ के साधना करने वाले सन्यासी होते हैं, या वो गुरु के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं? थोड़ा सा सोचो, कौन लोग उस परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं? और जो तुम्हें कह रहा है कि तुम गृहस्थ में रह के दीक्षित हो जाओ और साधना करो, मैं भी कहता हूं, ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं भी कहता हूं, क्योंकि सत्य जो है उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्या गति होती है? तो कोई गति नहीं होती। गति के नाम पे एक कल्पना होती है। फिर तुम कह रहे हो दीक्षा, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। दीक्षा का अर्थ है तुम्हारा पूरा समर्पण। महासमर्पण तो बाद में घटेगा, तुम्हारा एक छोटा सा समर्पण, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा सब कुछ तुम अपने समर्पित कर दो। अपना जब तुम सब कुछ समर्पित करोगे, तभी गुरु तुम पे काम कर पाता है। जैसे गीता में बोला, कृष्ण ने अर्जुन को, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ, तब तू गति पाएगा। सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ, तब तू गति पाएगा। कृष्ण भी कह सकते थे, पत्नी के बारे में भी सोच, बच्चे के बारे में भी सोच, भाई बहन माँ बाप के बारे में सोच, और तेरे को गति मिलेगी। मगर क्यों कहा? क्योंकि वो इतना कंफ्यूज था।
उसी तरीके से मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। दीक्षा का अर्थ होता है सब कुछ अपना गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। सब कुछ। गुरु कहे मरना है तो तुम कहो हां मैं मरने को तैयार हूं। गुरु कहे कूद पड़ो कुएं में, तुम कहो मैं कूदने को तैयार हूं। गुरु कहे छोड़ दो ये संसार नहीं। गुरु कहे छोड़ दो, जीवन ही छोड़ दो, तुम कहो बिल्कुल ये तो सौभाग्य की घड़ी कि आपने कुछ कहा। उसे कहते हैं दीक्षा। तुम कहते हो मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं दीक्षा लेना चाहती हूं। तुम ऐसा कर सकोगे? एक उदाहरण देके बताता हूं। उदाहरण तो नहीं, है हकीकत है पूरी। मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में बहुत सारे परिवार रहते हैं और दिल्ली में जो खाना मिलता है वो केमिकल का खाना होता है। सब्जियां केमिकल से होती हैं, दूध केमिकल से होता है, हर चीज में केमिकल जुड़ा हुआ है, इतना पोल्यूशन है। अब दिल्ली वाले लोगों को, मैं सभी की तो बात नहीं करता मगर अधिकतर लोग, दिल्ली वाले लोगों को तुम कोई शुद्ध और प्योर चीज खिला दो उनका पेट खराब हो जाता है। उन्हें खेत से तोड़ी हुई सब्जियां खिला दो उनका पेट खराब हो जाता है। हम इतना अंधविश्वास और झूठ में जीते आए हैं, अब हम सत्य को स्वीकार ही नहीं कर सकते। तुमको पूर्ण भरोसा है कि कोई हमें दीक्षा दे देगा और हम दीक्षा लेके घर में बैठेंगे और ध्यान साधना करेंगे और परम गति को उपलब्ध हो जाएंगे। कहीं लाखों में करोड़ों में एक आध व्यक्ति के साथ ये घटना घटती होगी तो घटती होगी, और वो भी एक आध व्यक्ति कैसा होता होगा, वो घर वालों की सुनता ही नहीं होगा। वो कहता होगा मेरे को समाधि में डूबना तो समाधि में डूबना, तुम जाओ सब भाड़ में, मुझे समाधि में डूबना है। वो ढीठ होता होगा, वो घर में रहते हुए जंगल बना लेता होगा, उसको घर में ही आश्रम बना लेता होगा। क्योंकि घर में रहते हुए तुम दीक्षा लेकर कैसे सफल हो पाओगे? तुम घर में शाम को रात को ध्यान करने के लिए बैठो, 2 घंटे पहले तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाए, बहस छिड़ जाए किसी बात को लेके, तुम ध्यान नहीं कर पाते। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, तुम्हारा अनुभव बता रहा हूं। तुम ध्यान नहीं कर सकते। पत्नी ने कुछ बोल दिया और ऐसा चोट मार दिया तुम्हारे अहंकार पे, तो 3 दिन तक तुम उसे ये सुलझाने में लगे रहोगे, ध्यान नहीं कर पाओगे। प्रेमिका ने बोल दिया कि मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, गया ध्यान, गई समाधि, गई दीक्षा, सब कुछ चला गया। तुम मुझसे झूठ की उम्मीद तो बिल्कुल ना करो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें धोखा देना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम तो मेरा ही रूप हो, मैं अपने को धोखा कैसे दूंगा? दीक्षा का अर्थ है अपने को पूर्णतः समर्पित कर देना गुरु के चरणों में। गुरु कहे आज ही अभी इसी समय सब कुछ छोड़ दो, तो तुम ये समझो कि वो तुम्हारा सौभाग्य कि गुरु ने तुम्हें कुछ कहा और तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाओ। इसे समझो, दीक्षा यहां पे घटती है। तुम परवाह ही ना करो। क्या तुम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो? मैं देने के लिए तैयार हूं पूरी तरह से। क्या तुम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम दीक्षित होना चाहते हो? क्या सब कुछ त्याग के तुम मेरी शरण में आना चाहते हो? सब कुछ त्याग के, अपना सब कुछ, अपना मन, अपना तन, अपनी मान्यताएं, अपना दुख, सब कुछ तुम मुझे समर्पित करना चाहते हो? दीक्षा का अर्थ है आग से गुजर के जाना। तुम आग में गुजरने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे जीवन में क्या इतना महत्वपूर्ण हूं कि तुम सबको त्याग दोगे और मुझे अपनाओगे? क्या तुम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो? धोखे में मत रहो। मैं दीक्षा की बात कर रहा हूं
तुम्हारे द्वार पे परमात्मा आकर ये कह दे कि मैं परमात्मा हूं, अब तुम चलो मेरे साथ, कहां साधना कर रहे हो, तब भी तुम कहोगे घर के कुछ अधूरे काम मुझे पूरे करने, मैं चला गया तो परिवार का क्या होगा। जैसे तुम्हारे दादा परदादा चले गए तो परिवार बर्बाद हो गया, तुम कहोगे कि मैं चला गया तो परिवार का क्या होगा। पत्नी कहेगी मैं चली गई तो मेरे प्यारे पति का क्या होगा। इतना इनोसेंट बाबू है वो, तो छोटा बच्चे की तरह, अरे दिन दुनिया का उसे कुछ नहीं पता। दीक्षा की तो तुम बात ही छोड़ो, ये सिर्फ मन को बहलाने के शब्द हैं और हकीकत में कुछ नहीं। तुम फिर भी मैं तुम्हें कहता हूं, तुम दीक्षा के लिए तैयार हो तो तुम आ सकते हो, मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हूं, मेरा हृदय खुला तुम्हारे लिए। तुम आओ और मेरे हृदय के द्वारा उस परमात्मा में प्रवेश कर जाओ, मैं तैयार हूं। तुम तैयार हो? शायद अभी नहीं, और शायद कभी भी नहीं। तुम तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हें तुम्हारी वासनाएं प्यारी हैं। परमात्मा से जो तुम्हें मिल रहा है सुख, वो महत्वपूर्ण है। परमात्मा कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहा, और जिनके लिए परमात्मा महत्वपूर्ण रहा वो तो परमात्मा में लीन ही हो गए। दीक्षा, थोड़ा विचारो, थोड़ा सोचो, आग से गुजरने के लिए तैयार हो, अपने ही हाथों अपना सर काटने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम मुझसे दीक्षा की बात करो, नहीं तो अपना समय नाहक खराब नहीं करो। बहुत सारी वासनाएं घर गृहस्थी है, उसे चलाने में मदद करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।